नमस्कार दोस्तों। इस तस्वीर में जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, यह अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। इनका नाम है अरविंद केजरीवाल। ये वही व्यक्ति हैं जो 2013 में एक सीएम के सामने चुनाव मैदान में उतरते हैं और उन्हें धूल भी चटा देते हैं और उनकी जगह मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल लेते हैं। वो साल था 2013 का। अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का वादा करके चुनाव मैदान में उतरते हैं। दिल्ली विधानसभा में शीला दीक्षित को चुनाव मैदान में हरा भी देते हैं और खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हालांकि गठबंधन की सरकार थी तो 49 दिन बाद इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद अगले साल जब दोबारा चुनाव होते हैं तो फिर से एक तरफा अपनी जीत हासिल करते हैं। आम आदमी पार्टी विधानसभा में क्लीन स्वीप करती है। 2015 से 2024 तक अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी संभालते हैं। उसके बाद आता है उनके ऊपर शराब घोटाले में आरोप और उन्हें जेल जाना पड़ता है। जेल से बाहर आते हैं तो आतिशी को सीएम बना देते हैं और खुद नेशनल कन्वीनर के तौर पर पार्टी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं कि चुनाव में जनता उन्हें वापस से वोट करके सीएम बनाएगी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही, क्योंकि चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी लगभग 25-27 साल का अपना सूखा खत्म करके दिल्ली की कुर्सी संभालने वाली है। मुख्यमंत्री कौन होगा यह तो अभी कंफर्म नहीं है। तो आइए बात करते हैं नई दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों की। तो अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों पर विजय हासिल करती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है। कि ये नतीजे अभी फाइनल नहीं हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत हासिल कर चुकी है। बाकी जो सीटें हैं वहाँ पर दोनों ही लीड कर रही हैं, यानी 23 सीटों पर भाजपा और 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी फिलहाल लीड कर रही है। कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला है इस बार भी चुनाव मैदान में। अगर हम बात करें सीट वाइज तो शुरुआत करते हैं आदर्श नगर की विधानसभा की। आदर्श नगर से भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार भाटिया चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। 11,482 वोटों से उन्होंने मुकेश कुमार गोयल को हरा दिया है। दूसरी सीट की बात करें तो अंबेडकर नगर, और यहाँ से डॉक्टर अजय दत्त आम आदमी पार्टी के नेता थे, विधायक का चुनाव मैदान में उतरे थे और बीजेपी के खुशीराम चुनार को ये हरा गए चुके हैं 4,230 वोटों से। तीसरी सीट बात करते हैं बाबरपुर की। यहाँ से गोपाल राय आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे और इस बार भी चुनाव में जीत हासिल की है। इन्होंने हराया है अनिल कुमार वशिष्ठ को और वोटों का मार्जिन था 18,994। अगर बात करें बदरपुर की सीट की तो राम सिंह नेताजी, ये भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं। इन्होंने नारायण दत्त शर्मा बीजेपी के कैंडिडेट को हराया 26,000 वोटों से। बादली विधानसभा से दीपक चौधरी, अहीर दीपक चौधरी भाजपा के नेता थे। इन्होंने अजयेश यादव को हरा दिया है। 12,550 वोटों की लीड फिलहाल इनकी है। अगर बल्लीमारन सीट की बात करें तो यहाँ से इमरान हुसैन जीत हासिल कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कमल बागड़ी को इन्होंने हराया है 29,800 वोटों से। बवाना से रविंद्र इंद्रराज सिंह भाजपा के नेता, और इन्होंने हराया जय भगवान उपकार को, जो कि आम आदमी पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे थे। 18,400 वोटों का मार्जिन फिलहाल चल रहा है। अगर बिजवासन की सीट की बात करें तो यहाँ से कैलाश गहलोत ने 9,833 वोटों की लीड बना रखी है। सामने कैंडिडेट हैं सुरेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी की तरफ से। अगर बात करें बुरारी की सीट की तो संजीव झा आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे। सामने थे शैलेंद्र कुमार जेडीयू के, और वोटों का मार्जिन है 13,700। चांदनी चौक सीट की अगर बात करें तो यहाँ से चुनाव मैदान में उतरे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से पुनर्दीप सिंह साहनी, और सामने थे बीजेपी के सतीश जैन। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो 16,500 वोटों से आम आदमी पार्टी जीत हासिल करती हुई दिख रही है यहाँ पर। अगर बात करें छतरपुर की तो छतरपुर से करतार सिंह तंवर बीजेपी के कैंडिडेट ने ब्रह्म सिंह तंवर को हरा दिया है। 6,200 वोटों का मार्जिन यहाँ पर है। अगली सीट है दिल्ली कैंट, और दिल्ली कैंट से वीरेंद्र सिंह कादियान आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे। सामने चुनाव मैदान में उतरे थे बीजेपी की तरफ से भुवन सिंह तंवर। 2,029 वोटों का मार्जिन कम रहा, लेकिन जीत हासिल करने में कामयाब रही आम आदमी पार्टी। अगर देवली सीट की बात करें तो प्रेम चौहान आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, और सामने हैं दीपक तंवर लोक जनशक्ति पार्टी की, और वोटों का मार्जिन था 36,600। यानी एक तरह से एक बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही आम आदमी पार्टी यहाँ से। द्वारका विधानसभा से प्रद्युमन सिंह राजपूत बीजेपी के कैंडिडेट हैं। सामने विनय मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के। 8,600 वोटों से प्रद्युमन सिंह आगे चल रहे हैं फिलहाल।
गांधीनगर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ से एक समय कांग्रेस में रहे अरविंदर सिंह लवली, जो फिलहाल बीजेपी के कैंडिडेट थे, इन्होंने नवीन चौधरी उर्फ दीपू को हरा दिया है 12,748 वोटों से। अगर गोंडा सीट की बात करें तो बीजेपी के कैंडिडेट अजय महावर और सामने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं गौरव शर्मा। बीजेपी यहाँ पर 26,000 वोटों की लीड बना रखी है और एक बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर गोकुलपुर की सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर लीड में है। सुरेंद्र कुमार चुनाव मैदान में उतरे थे, सामने हैं प्रवीण निमेश बीजेपी की तरफ से, और 8,200 वोटों का मार्जिन फिलहाल चल रहा है। ग्रेटर कैलाश से शिखा रॉय बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं, ये आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे वरिष्ठ मंत्री सौरभ भारद्वाज को हराते हुए दिख रहे हैं। 3,188 वोटों से बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है। एक बड़ा सेटबैक आम आदमी पार्टी को यहाँ पर लगा है। अगर बात करें हरिनगर सीट की तो यहाँ पे श्याम शर्मा, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, और सामने इनके चुनाव मैदान में उतरे थे सुरेंद्र कुमार सेतिया, और 6,600 वोटों से श्याम जी चुनाव मैदान में जीत हासिल करते हुए दिख रहे हैं। जंगपुरा की सीट की अगर बात करें तो यहाँ से तरविंदर सिंह महरवा चुनाव मैदान में जीत हासिल कर चुके हैं, और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ये हरा करके विधानसभा में पहुंचे हैं। हालांकि मार्जिन 675 वोटों का ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है ये। कालकाजी से आतिशी, जो कि सीएम हैं फिलहाल में आम आदमी पार्टी की तरफ से, और सामने एक बड़े नेता बीजेपी के भी थे रमेश पिथोड़ी। 3,521 वोटों से फिलहाल आतिशी आगे चल रही है। अगर आतिशी ये सीट जीती है तो बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक कहलाएगा, क्योंकि रमेश पिथोड़ी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। करावल नगर की बात करें तो एक समय आम आदमी पार्टी में रहे कपिल मिश्रा, जो फिलहाल बीजेपी में आ चुके हैं काफ़ी समय से, और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर हमला बोलते हैं, ये यहाँ से चुनाव मैदान में जीत हासिल करते हुए दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से मनोज कुमार त्यागी चुनाव में उतरे थे। 23,300 वोटों का मार्जिन फिलहाल चल रहा है। करोल बाग की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के विशेष रवि और सामने बीजेपी के एक बड़े नेता दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन चुनाव में हारते हुए दिख रहे हैं दुष्यंत गौतम। 7,400 वोटों का फिलहाल मार्जिन चल रहा है। तुलबा नगर सीट की बात करें तो नीरज बसोया बीजेपी के कैंडिडेट जीत हासिल करते हुए दिख रहे हैं, और पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट अभिषेक दत्त ये दूसरे नंबर पर दिखे हैं। 11,000 वोटों से अभिषेक दत्त हारे हैं। नीरज बसोया चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। किराड़ी विधानसभा से अनिल झा आम आदमी पार्टी से जीत चुके हैं, सामने थे बजरंग शुक्ला बीजेपी से 21,800 वोटों के मार्जिन से। कोंडली सीट से कुलदीप कुमार मोनू, ये भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, जीत चुके हैं। बीजेपी के कैंडिडेट प्रियंका गौतम को हराया, 6,200 वोटों का मार्जिन रहा। कृष्णानगर से डॉक्टर अनिल गोयल बीजेपी के कैंडिडेट थे, सामने थे विकास बग्गा आम आदमी पार्टी से। अगली सीट है लक्ष्मी नगर की, और अभय वर्मा, जो एक बार फिर से बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे, जीत हासिल करने में फाइनली कामयाब रहे। बीबी त्यागी को हराया इन्होंने 11,500 वोटों से। माधीपुर से कैलाश गंगवाल बीजेपी के कैंडिडेट, सामने राखी बिरला आम आदमी पार्टी की बड़ी कैंडिडेट थी, बड़ी लीडर थी। 10,800 वोटों से पीछे चल रही है राखी बिरला। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, एक समय एमसीडी में रहे, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश उपाध्याय, मालवीय नगर से चुनाव में उतरे थे। सामने सोमनाथ भारती थे, एक समय कानून मंत्री, आम आदमी पार्टी की सरकार में रहे थे। 21,100 वोटों से फिलहाल सोमनाथ भारती पीछे चल रहे हैं, सतीश उपाध्याय आगे चल रहे हैं। एक बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, सोमनाथ भारती भी बड़े चेहरे हैं। मंगोलपुरी सीट से राजकुमार चौहान बीजेपी के कैंडिडेट, सामने धर्म रक्षक अलियास राकेश जाटव आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे। 6200 वोटों से आम आदमी पार्टी हार गई है। मटिया महल की सीट से आले मोहम्मद इकबाल आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, सामने दीप्ति इंदुरा बीजेपी की कैंडिडेट। 42,700 वोटों से आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है। मटियाला की सीट से संदीप सहरावत बीजेपी के कैंडिडेट ने सुमेश शौकीन को हराया है। 18,000 वोटों का मार्जिन है फिलहाल। महरौली से अगर बात करें तो गजेंद्र सिंह यादव बीजेपी के कैंडिडेट, और सामने महेंद्र चौधरी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। 482 वोटों का फिलहाल मार्जिन चल रहा है, यानी यहाँ पर कुछ चेंजेज होने की संभावना अभी बरकरार है, क्योंकि एक राउंड की वोटिंग अभी भी बाकी है। अगर बात करें मॉडल टाउन की तो अशोक गोयल बीजेपी के कैंडिडेट थे, सामने थे अखिलेश पति त्रिपाठी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट।
13,400 वोटों से बीजेपी ने ये सीट अपने कब्जे में ले ली है। मोती नगर से हरीश खुराना बीजेपी के कैंडिडेट ने शिवचरण गोयल को हराया है 11,600 वोटों से। मुंडका सीट से गजेंद्र दलाल बीजेपी के कैंडिडेट, सामने थे जसबीर कराला आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। 11,800 वोटों का मार्जिन फिलहाल चल रहा है, बीजेपी आगे चल रही है। मुस्तफ़ाबाद से मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी के और सामने अदील अहमद खान आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे। 17,000 वोटों से बीजेपी ये सीट भी जीत हासिल करने में कामयाब रही है। नजफगढ़ की बात करें तो नीलम पहलवान बीजेपी की कैंडिडेट थी, सामने थे तरुण कुमार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट और वोटों का मार्जिन रहा 29,009। इसके बाद अगली सीट की बात करते हैं और ये सीट है नंगलोई जाट। मनोज कुमार शौकीन बीजेपी के कैंडिडेट थे और इन्होंने रघुविंदर शौकीन को हराया है 26,000 वोटों से। नरेला से राजकरण खत्री बीजेपी के कैंडिडेट, सामने शरद कुमार आम आदमी पार्टी के। 8,400 वोटों का मार्जिन फिलहाल चल रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी की सबसे बड़ी जीत की, न्यू दिल्ली विधानसभा। ये सामने यहाँ से चुनाव मैदान में उतरे थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट परवेश सिंह साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, पूर्व में एमपी रह चुके हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ से चुनाव में जीत हासिल कर रहे थे पिछले 3 बार से, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल हार गए हैं। 4,000 वोटों का मार्जिन रहा, तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। अगली सीट की बात करते हैं और यह है ओखला की। ओखला से अमानुल्लाह खान जीत गए हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, सामने शिफा उल रहमान खान दूसरे नंबर पर रहे। पालम सीट की बात करें तो कुलदीप सोलंकी बीजेपी के कैंडिडेट, सामने जोगिंदर सोलंकी। 8700 वोटों से बीजेपी लीड पर है। पटेल नगर से प्रवेश रतीन आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, 4,000 वोटों से राजकुमार आनंद से आगे चल रहे हैं, ये बीजेपी के कैंडिडेट थे। पटपड़गंज सीट की बात करें तो रविंद्र सिंह नेगी बीजेपी के कैंडिडेट ने, अवध ओझा एक जो बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी में, अभी शामिल हुए थे, ये हार गए हैं 28,000 वोटों से। अवध ओझा हार चुके हैं। आर के पुरम से अनिल कुमार शर्मा बीजेपी के कैंडिडेट ने प्रमिला टोकस को हराया है 14,400 वोटों से। राजेंद्र नगर विधानसभा से उमंग बजाज बीजेपी के कैंडिडेट, सामने दुर्गेश पाठक और 1200 वोटों से बीजेपी ये सीट भी जीत हासिल कर चुकी है। राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के कैंडिडेट, सामने धनवंती चंदेला 18,190 वोटों से बीजेपी ये सीट भी अपने कब्जे में ले चुकी है। रिठाला से कुलवंत राणा बीजेपी के कैंडिडेट थे, सामने थे महेंद्र गोयल। 29,600 वोटों से कुलवंत राणा ने जीत हासिल की है। रोहिणी सीट की बात करते हैं, बीजेपी के एक बड़े नेता हैं विजेंद्र गुप्ता। बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता ने हराया है प्रदीप मित्तल को 37,800 वोटों से। रोहतास नगर की सीट की बात करें तो यहाँ से जितेंद्र महाजन बीजेपी के कैंडिडेट हैं, सामने सरिता सिंह और 27,900 वोटों से बीजेपी ने जीत हासिल की है। सदर बाजार से सोमदत्त आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने मनोज कुमार जिंदल को हरा दिया है 6300 वोटों से। संगम विहार सीट से चंदन कुमार चौधरी ने दिनेश मोहनिया को हरा दिया है, बीजेपी के खाते में एक और सीट आई। सीलमपुर की बात करें तो चौधरी जुबैर अहमद ने अनिल कुमार शर्मा को हरा दिया है 42,400 वोटों से। आम आदमी पार्टी के कब्जे में ये सीट रही। सीमापुरी से भी आम आदमी पार्टी के वीर सिंह धिंगान ने कुमारी रिंकू को 10,493 वोटों से। शाहदरा से संजय गोयल बीजेपी के कैंडिडेट थे और सामने थे जितेंद्र सिंह। सीट है शक्कुर बस्ती की और करनैल सिंह बीजेपी के कैंडिडेट ने सत्येंद्र जैन को हराया है 20,900 वोटों से। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता जीती हैं, इन्होंने आम आदमी पार्टी के वंदना कुमारी को 29,500 वोटों से हरा दिया है। इसके बाद बात करते हैं सुल्तानपुर माजरा की और यहाँ से आम आदमी पार्टी के मुकेश कुमार अहलावत जीत हासिल करने में कामयाब रहे। सामने करम सिंह कर्मा बीजेपी के कैंडिडेट थे, 17,100 वोटों के मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। तिलकनगर विधानसभा से जर्नैल सिंह ने श्वेता सैनी को हराया है, बीजेपी के कैंडिडेट थे 11,600 वोटों से। तिमारपुर विधानसभा, यहाँ से सूर्य कुमार खत्री जो कैंडिडेट थे बीजेपी के, इन्होंने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सुरेंद्र पाल सिंह उर्फ बिट्टू को 1200 वोटों से हरा दिया है। त्रिनगर विधानसभा से तिलक राम गुप्ता ने प्रीति जितेंद्र तोमर को हराया है 15,800 वोटों से। त्रिलोकपुरी से रविकांत बीजेपी के कैंडिडेट ने अंजना पर्चा को हरा दिया है, 392 वोटों का फिलहाल मार्जिन चल रहा है, यानी यहाँ पर भी कुछ चेंजेज हो सकते हैं। तुगलकाबाद विधानसभा से सही राम ने रोहताश कुमार को हरा दिया है, यानी ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है। उत्तम नगर विधानसभा से पवन शर्मा बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने पोष बलियान को हराया है 25,800 वोटों से। विकासपुरी विधानसभा से पंकज कुमार सिंह
ने महेंद्र यादव को हरा दिया है। बीजेपी ने ये सीट 5,500 वोटों के मार्जिन से जीत ली है। अगर बात करें विश्वासनगर की, तो यहाँ पे ओम प्रकाश शर्मा जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने दीपक सिंघल को हरा दिया है 25,000 वोटों से। वजीरपुर सीट से पूनम शर्मा जीत हासिल करने में कामयाब रही हैं। राजेश गुप्ता को हराया